10वीं के सभी विद्यार्थी होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ना अब की बार 90 पार कराऊंगा। तो जी हाँ, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा पेपर लेकर आया हूं। इसके बाद में अपन सेट बी, सी, डी और ई एफ तक देखेंगे। प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लेना है, ठीक है। नवाब साहब ने खीरे की पाखों का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दी। वाच्य कितने प्रकार के होते, तो 3 प्रकार के होते हैं। बाबूजी पाठ करते थे तो रामायण का पाठ करते थे। एक कवि माने जाते हैं, ठीक है। प्रगतिवाद के जो कवि है वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? विनय पत्रिका हमारे तुलसीदास जी ने रची थी। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह। चलिए अगला देखते हैं। कुर्तवाच्य में क्रिया जो है क्रिया के अनुसार बदलती है। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन कर्ता। थोड़ा सा इसको अपन बढ़िया से बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप तो अच्छी तैयारी करो, मेरी पूरी जवाबदारी है। ये पेपर जितने बता रहा हूं उतने कर लो। यदि 1 नंबर भी आपका कट जाता ना तो मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले आप इनको कर लो, आपको लगे तो भले अलग से कर लेना, फिर भले ही ना। भोलानाथ, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ, ठीक है। चलिए इसके बाद में सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य एकदम राइट आ जाएगा। सरोठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है ना। ये रसों का जो स्थायी भाव होते हैं ना, उनसे एक प्रश्न हर साल ही पूछता है। नेताजी की मूर्ति बनवाई गई थी संगमरमर की, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जोड़ी। कई अंकों वाली रचना, देखिए 1 अंक वाला कहलाता है एकांकी, और जिसमें एपिसोड चलते रहता ना उन्हें कहते हैं। अंक का मतलब होता है एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, फलाने एपिसोड में आपने ये देखा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाटक कहलाएगा। आदमी जात का आदमी, ठीक है। आदमी जात का आदमी ये जाएगा पतितों के देश में। अगला है प्रत्येक, प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक, ये तीसरा है। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है। योग का जो संदेश है, योग का संदेश हो जाएगा उद्धव। पंचवटी, पंचवटी जो एक खंड काव्य है। यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो, और इसके बाद में अपन बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए शब्द और अर्थ दोनों का संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर, साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश, ठीक है। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई? देखिए वात्सल्य रस को हटा देना तो हम रसों को 9 रसों के रूप में जानते हैं, ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी,
ठीक है भैया। अब देखिए यहां से आप सत्य सत्य है कि 3 प्रकार की होती है क्या, ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सत्य, मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। बिल्कुल। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य होगा। गोपियों ने उद्धव को गोपियों ने उद्धव को ये जो संदेश है उसको स्वीकार कर लिया था। अरे उनका तो मन था कि जूता मार ले इस उद्धव को, क्या करें, ठीक है। कामयानी जो है आधुनिक काल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य, बिल्कुल एकदम राइट है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, असत्य है। यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में समझेंगे, अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए आप तो केवल तैयारी करो। जिस बच्चे को भरोसा है कि हाँ जो बताएंगे सही बताएंगे तो आप कर लेना, बाकी भली मत करना, ठीक है। जिसको भरोसा नहीं और क्या कह सकते हैं, पूरा सोल्व दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 में तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, 2 रचनाएं और भाव पक्ष। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ये यहाँ से हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर बताने हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा आपका है।